स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBS इंस्टीट्यूट रोहिणी। ये आपको देखिए एडवर्टीज़मेंट ये आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। ये रिक्रूटमेंट है, परमानेंट वैकेंसी के लिए ये रिक्रूटमेंट है, जिसमें पे लेवल 10 में आपको मिलेगा। इसके साथ ही जो बात नोट करने की ये है कि आपको सीधा ये जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है इससे जाना है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2024। तो ये आप देख लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन में करना क्या है कि इसको इस डायरेक्ट ये जो लिंक है आपका एडवर्टीज़मेंट का, इससे ही आपको सर्च करना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है जो आप बाकी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ से नहीं आ रहा है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर। ये आपको लिंक मिलेगा इस एडवर्टीज़मेंट के नंबर से और वहीं से आप अप्लाई कीजिएगा इसको, क्योंकि इसके थोड़े से इससे पहले जो वैकेंसीज़ आई थी उसमें कुछ जो लास्ट ईयर आई थी उसके रूल्स कुछ अलग थे, इसके रूल्स कुछ अलग हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है ये जो दिया हुआ है 307/2024 वाला, इसी से आप सर्च करिए एडवर्टीज़मेंट नंबर से और इसी से आप जाइए लिंक पर। अब देखिए ये कौन कौन से सब्जेक्ट की आ रही है भर्ती। अफ्रीकन स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, BR अम्बेडकर रिसर्च सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जिसमें आप देख लीजिए UR में जनरल में SC ST OBC EWS PWD इन सब की, और टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर लिखी आ रही हैं। केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ईस्ट एशियन स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन की एक वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है। इसके साथ ही आपको और वैकेंसीज दिखने को मिलेंगी। फाइनेंस एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जर्मनिक एंड रोमानिक स्टडीज़, हिंदी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, और लॉ की है। बाकी आप देख लीजिए, लॉ की है, मैनेजमेंट स्टडीज़ की है, माइक्रोबायोलॉजी की है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेसी स्टडीज़ है, म्यूज़िक है, और ऑपरेशनल रिसर्च है, पर्शियन है, फिलॉसफी है, फिज़िक्स है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी की भी एक वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है। और ये आपको ध्यान देने की बात है कि ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। स्लेवोनिक एंड फिनो यूग्रियन स्टडीज़ की वैकेंसी है। इसके साथ ही यहाँ पर सोशल वर्क की वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स की वैकेंसी है, विमेन एंड स्टडीज़ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, और जूलॉजी की वैकेंसी है। इसके साथ ही यहाँ पर नोट दिया हुआ है एडवर्टीज़मेंट में, ये देख लीजिएगा आप। ये तो इसमें बताया गया है कि कौन OBC है और कौन EWS है, वो इसमें बताए गए, उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह दी गई हैं। इसके साथ ही ये आपको ये कुछ और ब्रेकअप दिया हुआ है वैकेंसीज़ का जो निकली हुई हैं ईस्ट एशियन स्टडीज़ की, चाइनीज़, जापानीज़ और फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोर्चुगीज़, बंगाली, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, रशियन, बल्गेरियन, ये सब वैकेंसीज़ आपको इस एडवर्टीज़मेंट में देखने को मिल रही हैं। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में, तो आप ये देखिए इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज और लाइब्रेरी साइंस के लिए ये एलिजिबिलिटी है। या तो एलिजिबिलिटी में पॉइंट A होना चाहिए या फिर B, ये हम देख लेते हैं। या देखिए A पॉइंट में बताया गया मास्टर्स डिग्री विद 55% होने चाहिए आपके, और इसके साथ ही जो UGC नेट है आपका, जो UGC या फिर CSIR कंडक्ट कराता है, आपको पता है सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में UGC कंडक्ट कराता है, और जो साइंसेज है उसमें CSIR कंडक्ट कराता है UGC नेट, वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी ये वाली एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी कि नेट क्लियर नहीं है, तो या तो आपकी PhD कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ में या तो आपका नेट हो क्लियर UGC या CSIR से, या फिर आपने PhD की हो, दोनों में से एक चीज़ चल जाएगी। इसके साथ ही और क्या चीज़ें हैं ये आपको मैनेजमेंट की बताई गई हैं। मैनेजमेंट में क्या चाहिए ये अलग अलग से हर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि इसमें नेट चाहिए और मास्टर्स इसमें होना चाहिए, और या फिर आपकी PhD चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। डिज़ायरेबल है, देखिए डिज़ायरेबल का मतलब कंपलसरी नहीं होता, तो अगर ये आपको टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस है तो चलेगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसमें आपको पता होगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो API स्कोर देखा जाता है, यानी कि एकेडमिक स्कोर देखा जाता है। आपका API स्कोर बनता है टोटल आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स, और इसके साथ ही अगर UGC नेट है तो उसका स्कोर, और इसके साथ ही या फिर अब PhD का स्कोर है, तो ये सब। म्यूज़िक के लिए एलिजिबिलिटी दी गई है इसमें,
ठीक है। इसी तरह सेम वही है कि मास्टर्स होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि म्यूज़िक में, और या तो नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए। दोनों हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक आपका चल जाएगा उसमें। इसके साथ ही और आगे देख लेते हैं, एजुकेशन डिसिप्लिन के लिए भी, एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए भी मास्टर्स चाहिए, या तो एमए एजुकेशन हो या फिर एमएड हो 55 मार्क्स के साथ, % मार्क्स के साथ, या फिर और इसमें ये भी है कि अगर बीएलएड भी किया है आपने तो उसके बाद पीजी किया है तब भी चल जाएगा ये आपका। नेट होना चाहिए, नेट क्लियर होना चाहिए आपका, और अगर नेट नहीं है तो पीएचडी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जनरल नोट इसमें दिया हुआ है कि मेरिट के बेसिस पे द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ to the post of assistant professor in university shall be on the basis of merit through all India advertisement and selection by the duly constituted selected committees, यानी कि कमेटी बनाई जाएगी और वो ही मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन करेगी। नेट ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो नेट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए मास्टर्स के साथ, ठीक है। तो ये आपका चीज़ें बताई गई हैं, ये पीएचडी के रेगुलेशंस दी गई हैं। ये आप डिटेल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट से du.ac.in से, वेबसाइट है du.ac.in, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन वर्क विद ड्यू में जाके मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन और बाकी सारी डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एपीआई स्कोर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सभी आपकी कुछ वैकेंसीज़ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको फिल कर दीजिए। 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ऑल द बेस्ट, और कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप बताइएगा। और आपको इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आपके भाई बहन या जो भी आपके रिलेटिव हैं जो इस तरह की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज या सीटेट, एचटेट और DSSB UGC नेट से रिलेटेड मैं वैकेंसीज़ यहाँ पर लाती रहूँगी। इनसे रिलेटेड जो भी आपको वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट चाहिए वो हमारे चैनल से रेगुलरली अब मिलेगा। थैंक यू।